चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए हमारी एनडीए को कितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है उसकी सराहना शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। दुनिया के दूसरे देशों में हम सबको जाने का अवसर मिलता है। भले ही चुनाव के दौरान जाना न हुआ हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है, भूरि भूरि प्रशंसा की है। और कई राजनयिकों ने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का अद्भुत लोकतंत्र है। ऐसा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, सांसद राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय, श्री ब्रज बिहारी लाल जी हमारे सांसद राज्यसभा, अध्यक्ष लखनऊ महानगर श्री आनंद द्विवेदी, श्री मुकेश जी शर्मा, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरज वोरा, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव नवनिर्वाचित विधायक, श्री योगेश शुक्ल, श्रीमती सुषमा जी खरकवाल महापौर, श्री डॉक्टर रामचंद्र जी प्रधान, श्री पवन सिंह जी चौहान, श्री लाल जी नरमल, श्री अवनेश सिंह जी पटेल, सभी विधायक, श्री मनोहर सिंह जी, राजन जी तिवारी, रजनीश गुप्ता, पुष्कर शुक्ला, सुनील यादव, रमेश तिफानी, विनय प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष, शंकर लाल लोधी, अनुराग मिश्र सत्या, अमित गुप्ता, शैलेंद्र शर्मा अटल, राम अवतार कनौजिया, डॉक्टर विवेक सिंह तोमर, श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी, श्री दिलीप लोधी, गोविंद पांडे, अतुल अवस्थी, शिवशंकर शर्मा, सुधीर हलवासिया, श्री मान सिंह, विनय पांडे और हमारे सभी पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के सभी संयोजक, सभी बूथ अध्यक्ष, चुनाव संयोजक, प्रभारी सह संयोजक तथा इस सभागार में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, इस सभागार में कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संगम देखकर मैं भावुक हूं। और मैं जानता हूं चुनाव के दौरान जिस तरीके से आप लोगों ने अथक परिश्रम किया, तापमान 48 डिग्री 49 डिग्री का था, उसके बाद भी मैंने देखा कि कार्यकर्ता दरवाजे दरवाजे तक जाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने की लोगों से अपील कर रहे थे। परिवार की बहुत सारी आवश्यकताओं को छोड़कर हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होनी चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता रही है। और पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। जितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए वह कम है। आप सब यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और मैं जानता हूं कि बहुत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस चुनाव के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। शब्द नहीं है हमारे पास
कि किन शब्दों के माध्यम से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूं। शब्दों का अभाव होने के कारण मैं शीश झुकाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता चिंतित होते हैं और अधिक मार्जिन होनी चाहिए थी। जिस मार्जिन से विजय प्राप्त करने का हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, वह संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाया। आप जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समीकरण बदलते रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मतों का प्रतिशत भी घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और साथ ही साथ हर राजनीतिक पार्टी की सीटें भी घटती और बढ़ती रहती हैं। लेकिन क्या यह कम है? 1962 के बाद मेरे बहनों भाइयों, पहली बार यह हुआ है कि भारत की जनता ने तीसरी बार किसी को प्रधानमंत्री चुना है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। हमसे कोई पूछे कि आप इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि मैं इस चुनाव को देखता हूं तो चुनाव में मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी व्यापकता है, भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें किस गहराई तक अपनी पैठ बनाई है। और सचमुच इस हकीकत को हिंदुस्तान की जनता ने पूरे सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। भारत की जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए, हमारी एनडीए को जितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है, उसकी सराहना शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। दुनिया के दूसरे देशों में हम सबको जाने का अवसर मिलता है। भले ही चुनाव के दौरान जाना न हुआ हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है, भूरि भूरि प्रशंसा की है। और कई राजनयिकों ने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का अद्भुत लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी भी देश का नहीं है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि हमारी एनडीए ने लोकसभा के चुनाव में ही बहुमत हासिल किया हो, बल्कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उड़ीसा में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार इस बार बनाई है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि वहां के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मैं स्वयं वहां पर मैं गया था। इतना ही नहीं, सिक्किम में भी मेरे बहनों भाइयों करिश्मा हुआ है। एनडीए को कई राज्यों में इस बार बहुत ही शानदार कामयाबी मिली है। उड़ीसा के कार्यकर्ता मैं जानता हूं लंबे समय से अनवरत संघर्ष कर रहे थे, और 8-10 पर पहले जब कार्यकर्ताओं से बात होती थी तो वह कहते थे सत्ता तो अभी हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन हमको प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभानी है। काश यदि ऐसा होता कि हम उड़ीसा की विधानसभा में बैठकर प्रमुख प्रतिपक्षी दल की हम भूमिका निभा पाते। उनका लक्ष्य केवल यह हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता का स्वागत, हमारी देश की जनता की भलाई के लिए जो भी हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, जो करिश्माई काम हुआ है,
बहनों भाइयों, उसका परिणाम यह हुआ है कि उड़ीसा में हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर देश की दिशा भी बदली है, देश की दशा भी बदली है। इतना ही नहीं, हमारे देशवासियों की मनोदशा भी बदली है, मैं यह पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं। देशवासियों का हौसला बढ़ा है। हमारे भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं जानता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं लगभग 25-30 वर्षों से लगातार मैं बोल रहा हूं। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, हमारी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, दुनिया नहीं लेती थी। मुझे याद है कि हम लोगों की कई ऐसी मीटिंग्स होती थी जिसमें दुनिया के कई देशों के लोग रहते थे। जब भारत के बोलने का समय आता था तो लोग यह कहते थे, अरे भारत बोल रहा है, चलो तब तक हम चाय पीकर फिर से वापस आते हैं। यही स्थिति थी। भारत की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक लेता ही नहीं था। लेकिन आज आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा यह जानकारी प्राप्त करके मेरे बहनों भाइयों। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। इतना ही नहीं, कहा जाता था भारत या गरीबों का देश। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, फिर भी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बोलचाल की भाषा में धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। इतने वर्षों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है मेरे बहन भाइयों। करिश्मा शब्द का मैं जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यह साधारण उपलब्धि नहीं है। हमारा भारत जो दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, 7 वर्षों के अंदर जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स और वित्तीय संस्थाएं अब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह रही हैं, भारत के प्रति अपने गौरव की अभिव्यक्ति करते हुए, भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए कह रही हैं कि साहब वह दिन दूर नहीं है कि 2026 समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। एक अमेरिका होगा, चीन होगा, उसके बाद दुनिया का कोई तीसरा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा। यह कोई सामान्य उपलब्धि है। ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी यह माना जाता था कि भारत ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी अमेरिका और दूसरे देशों से काफी यह पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां के छात्र यह कहते थे अच्छी पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज के लिए यदि कहीं पर जाना है तो दुनिया के दूसरे देशों में हमको जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया। मिशन चंद्रयान, मिशन सूर्ययान, मिशन मंगलयान, सूर्य पर पहुंचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली। मंगलयान पर पहुंचने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हमारा चंद्रयान, मुझे याद है कि चंद्रयान 2 जब पहली बार छोड़ा गया तो जो कामयाबी उसमें मिलनी चाहिए वह कामयाबी उसमें नहीं मिल पाई थी। अपने लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच पाया था। वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री जी को जानकारी मिली, तुरंत रात को चलकर वैज्ञानिकों के पास प्रातःकाल ही पहुंचे। सारे वैज्ञानिक खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबके चेहरे लटके हुए थे, लोगों के आंखों में आंसू थे। आप सोच रहे होंगे इतने पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, और उनके आंखों में आंसू रो रहे थे। बहनों भाइयों, जिस डीआरडीओ में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 8000 वैज्ञानिक काम करते हैं।
इन वैज्ञानिकों को कई चीजें बनाते हुए, मिसाइल बनाते हुए, रॉकेट्स बनाते हुए मैंने प्रत्यक्ष जाकर देखा है। उसकी टेस्टिंग का जब समय होता था उसको भी जाकर मैंने देखा है। पर एक स्थान पर मैं उड़ीसा में गया हुआ था, उस स्थान का नाम नहीं बतलाऊंगा। सामान्यतः यह जहां टेस्टिंग होती है उसके नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाता। मैं भी अपने सारे वैज्ञानिकों के साथ उसी प्रयोगशाला में बैठा था। सभी अपने कंप्यूटर अथवा जो भी संबंधित सिस्टम्स होते हैं उनको लेकर